तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत में हमें एक रोजर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद अपने घर आ रहा था और उसको घर वापस ले जाने के लिए उसके घर की नौकरानी उसको लेने आई हुई होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद मन ही मन बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। और फिर हम देखते हैं कि घर पहुँच जाने के बाद वो अपनी मोम से मिलता है, लेकिन उसकी मोम की नजर उसकी गीली पैंट पे पड़ जाती है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देख देख कर ही गाड़ी में ही हिलाने लग गया था, जिसके कारण उसकी पैंट गीली हो गई। और फिर उसकी माँ उसको घर के अंदर ले आती है, जिसके बाद वो अपनी सिस्टर से मिलता है। जिसके बाद रोजर की सिस्टर उसको अपना घर और अपना जंगल दिखाने के लिए बाहर ले जाती है। और जब रोजर जंगल में जाता है तो रोजर को वही नौकरानी जंगल में मिल जाती है। और फिर अचानक से नौकरानी को सुसु आ जाता है और रोजर उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी भागते हुए रोजर का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी की आवाजें आ रही हैं। और जब वो आवाज के पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी घर की नौकरानी किसी और मर्द के साथ वहाँ पर घपाघप मचा रही है। और ऐसा देखकर फौरन वहाँ से रोजर भागकर अपने घर आ जाता है। और फिर जब रोजर अपने घर के कमरे में होता है तो तब अचानक से उसको आवाजें आती हैं। और जब वो दरवाजे से बाहर निकलकर देखता है तो उसे अपनी नौकरानी दिखाई देती है, जो कि अपने रूम से आधी बाहर निकली हुई होती है और आधी रूम के अंदर होती है। और रूम के अंदर से कोई उस नौकरानी को पेल रहा होता है। उसके बाद रोजर अपनी बहन के कमरे में आकर वहाँ सो जाता है। तो उसकी बहन बताती है कि हमारे घर में जो एक आंटी है वो अभी तक वर्जिन है। और फिर अगली सुबह उसकी बहन उसको फिर से जंगल घुमाने के लिए ले जाती है। और फिर रोजर की नजर वहाँ पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानियां नहाने के लिए जाती हैं। और तभी वहाँ पर एक एक करके उसके घर के नौकर भी आने लगते हैं। और इन नौकरों को देखने के बाद उनके घर की नौकरानियां अजीब अजीब इशारे करने लग जाती हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रोजर अपने घर की नौकरानियों को देखने के लिए और भी करीब से कोशिश करता है, लेकिन वहीं का एक नौकर उसको ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फौरन जाने के लिए कहता है। और फिर अचानक उसको उसकी सिस्टर मिल जाती है, जो उससे पूछती है कि तुम अभी तक कहाँ गायब थे। फिर उसके बाद उसकी सिस्टर पास के चर्च में जॉर्ज को लेकर जाती है और फिर जॉर्ज को चर्च की छत पर ले जाती है। और फिर वहाँ जाकर वो दोनों देखते हैं कि रोजर की आंटी वहाँ आई है, जो कि चर्च के फादर से कहती हैं कि जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लगी हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं हर रात जॉर्ज का मुंह में लेकर सो जाऊं। और जब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है। और फिर रोजर अपनी आंटी को और भी करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोजर वहाँ से गिर जाता है और चर्च के फादर के पास आकर लटक जाता है। और चर्च के फादर जॉर्ज को पकड़ लेते हैं और जॉर्ज की माँ से उसकी शिकायत कर देते हैं। तो जॉर्ज की माँ फादर से पूछती है कि इसकी क्या सजा होनी चाहिए। तो वो फादर कहते हैं कि जॉर्ज की पैंट उतार के उसके चूतड़ों पर 100 बार मारा जाए। और ये सब होते हुए जॉर्ज की नौकरानियां और उसकी बहन भी देख रही होती है। और इतना सब हो जाने के बाद हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ सोने के लिए उसके कमरे में आ जाता है, लेकिन बाहर से उसको फिर से आवाजें आती हैं। और जब रोजर बाहर जाकर देखता है तो उसकी एक और नौकरानी किसी और के साथ पेलम पेली मचा रही होती है। और जब रोजर ये देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये आदमी कौन है जो हमारे घर की नौकरानियों को बजा रहा है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। और फिर जब वो नौकरानी रोजर के पास आती है तो वो नौकरानी से पूछता है कि आखिर बाहर कौन था जो कि सरेआम तुम्हें बजा रहा था। तो वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सबका सीक्रेट है। और वो इतना ही कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन रोजर को एक किताब मिलती है जो हवस की कहानियों से भरी हुई होती है। और रोजर उस किताब को छुपकर पढ़ ही रहा होता है कि तभी उसकी एक नौकरानी वहाँ पर आ जाती है, जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उस नौकरानी को लॉक कर लेता है और फिर पीछे से जाकर उस नौकरानी की घघरी उठाकर नौकरानी के साथ पेलम पेल मचा देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को कमरे में बुलाता है और उसकी पुस्सी को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है, जिसको देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। और रोजर को यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल पाता, जिसके बाद रोजर अपने घर जाता है। तभी उसे रास्ते में एक नौकरानी मिलती है, जिस पर पीछे से रोजर हमला कर देता है। और वो नौकरानी पहले तो रोजर को मना करती है, लेकिन बाद में वो नौकरानी भी मान जाती है। और फिर रोजर उस नौकरानी की अच्छे से बढ़िया से सर्विस करता है। फिर अगले दिन घर के सारे नौकर चले जाते हैं और इस चीज का फायदा रोजर उठा लेता है। और फिर वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ पेलम पेल मचा देता है। और फिर रात हो जाने के बाद रोजर अपनी आंटी का इंतजार कर रहा होता है। और काफी रात गुजरने के बाद उसकी आंटी भी वहाँ पर आ जाती है। और फिर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। फिर रोजर अपनी आंटी से कहता है कि तुम अभी तक वर्जिन हो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर रोजर की आंटी पहले तो थोड़ा भाव खाती है, लेकिन जब रोजर थोड़ी बहुत जबरदस्ती करता है तो वो भी रोजर का मुंह में लेने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके बाद तो पूरी रात ये दोनों तू झुक मैं लगाऊं किसी को ना बताऊं करते हैं। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है और तभी रोजर उसको पकड़ लेता है और उसको भी पल भर में ही घोड़ी बनाकर पेल देता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए घर के अस्तबल में जाता है, जहाँ पर रोजर एलिसा को सेड्यूस करता है और यहाँ पर भी वो एलिसा को घोड़ी बनाकर पेल देता है। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की सभी औरतों को पेल दिया
दिया है। और फिर काफी वक्त गुजरने के बाद रोजर का हाल ऐसा हो जाता है कि वो अपने कमरे में 3 से 4 लड़कियों को बुलाकर एक साथ उनको पेलता है। और फिर कुछ टाइम बाद एलिसा रोजर से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है। और फिर अगले दिन रोजर के कमरे में एक नौकरानी आती है जो रोजर से कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। और उसके तुरंत बाद उसकी आंटी भी उसके कमरे में आती है और कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि रोजर ने जिस भी लड़की को पेला था वो सब प्रेग्नेंट हो गई हैं। और कुछ दिनों बाद रोजर की स्कूल की छुट्टियां भी खत्म हो जाती हैं और वो वापस अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तो तभी वहाँ पर रोजर के पास एक और लड़की आती है जो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। और ऐसा सुनने के बाद रोजर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर सारी लड़कियों को ऐसे ही छोड़कर रोजर अपनी स्कूल चला जाता है। और इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगली वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद।